हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो पिछले के कुछ वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन को कर लिया था और आज हम लोगों को देखना है ट्रिगोनोमेट्री का फोर्थ लेसन यानी कि 8.4 हमें देखना है। तो 8.4 का स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है जो ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री के इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन फॉर्मूलाज को देखते हैं कि ये कौन कौन से फॉर्मूला है। तो हमारा पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे ही हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सब का प्रूफ भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए ला दूंगा। और दूसरा है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम लोग सेक का मान अलग निकाल सकते हैं, टेन को उस तरफ भेज के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में। उसके बाद टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। और तीसरा को है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कोसेक और कोट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक का वैल्यू हुआ और कोट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू हुआ। इस तरह से इन्हीं सारे फॉर्मूला को का यूज करके हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग इसे, यानी इसका कहने का सेंस क्या हुआ कि जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को समझा सकते हैं कि जैसे देखिए 1 है, 1 को अगर कोई कहे कि इसको निगेटिव दिखाइए तो क्या इसको निगेटिव कर देंगे? नहीं। ऐसा चीज़ में, ऐसे चीज़ से इसमें हम लोग गुना करेंगे कि ये तो है रहेगा 1 ही, लेकिन ये दिखे कि ये निगेटिव है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर भी माइनस होगा और बाहर भी माइनस होगा, जिससे दिख रहा है कि ये अंदर वाला जो 1 है वो माइनस में है, लेकिन बाहर से जब इसको गुना होगा, अगर इसका रियल वैल्यू देखा जाए तो इसका रियल वैल्यू 1 ही होगा। इसी तरह से कह रहा है कि जो रियल वैल्यू है वो तो साइन सेक और टेन ही रहेगा, लेकिन लगना चाहिए कि ये कोट के जैसा है। जैसे ये लग रहा है ना कि माइनस में है, वैसा ही वो लगना चाहिए कि कोट में है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर हम लोग सबसे पहले को यानी साइन को बदलना चाहेंगे तो साइन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए को, अगर हम लोग साइन ए को बदलना चाहे तो क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला, ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है जिससे हम लोगों को साइन ए को सेक ए में बदल सकते हैं हम लोग। पर एक बात सोचेंगे कि साइन को हम लोग कोसेक में बदल सकते हैं, साइन को कोसेक में बदल सकते हैं। और कोसेक और कोट का फॉर्मूला हम लोगों ने तो अभी देखा है, कोसेक और कोट के बीच में रिलेशन। तो अगर साइन को हम लोग कोस में बदल देते हैं तो कोस को फिर कोट में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। साइन ए को हम लोग कह सकते हैं 1/कोसेक ए, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं 1/कोसेक ए। अब देखेंगे अगर अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कोसेक ए का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, 1/कोसेक ए का फॉर्मूला क्या देखा था, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए देखा था कोसेक ए का फॉर्मूला। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि साइन का हम लोग कोस में, कोट में सॉरी, बदल दिए हैं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक होगा और कोसेक को सॉल्व करेंगे तो साइन होगा। इसे हम लोग कह सकते हैं कि साइन, ये जो वैल्यू है ये साइन का रूप है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये पुनः साइन ही देगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है सेक ए को कोट ए में बदलिए। तो सेक का भी हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिससे हम लोग सेक को कोट में बदल सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है सेक का रिलेशन किससे, कोट से। सेक का रिलेशन टेन से। सेक का रिलेशन हम लोगों ने किससे देखा है, टेन से। तो सेक से हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक का तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का रिलेशन हम लोगों ने टेन से भी पढ़ा है। और अगर टेन का हम लोग देखें तो टेन क्या होता है, कोट का उल्टा होता है। तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि टेन जो है वो कोट का उल्टा है, तो टेन को 1/कोट लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग आगे करते हैं तो क्या होगा, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
कॉट स्क्वायर थीटा और ऊपर में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 गुना होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम लोग अगर चाहे तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बढ़ाना चाहे तो एक बात हम लोग देखेंगे, तो ऊपर वाला जो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसको तो हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात सोचेंगे, जो नीचे वाला कॉट स्क्वायर थीटा है इसको तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ना, तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा हम लोग बाहर निकाल देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट थीटा बाहर निकाल देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे यानी tan a। तीसरा क्या दिया हुआ है, tan a को बदलना है, tan a को कोट में बदलना है, तो इसका तो बदलना इजी है, 1/cot a कर देंगे tan को। अगर tan को कोट में बदलना है तो 1/cot, और कोट को tan में बदलना है तो 1/tan। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में लिखना है कि किस तरह से सेक जो है वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध रखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सेक के संबंध रखता है। तो अगर साइन का हम लोग देखें, सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन ए का देखते हैं, साइन ए का देखेंगे तो कोई भी फॉर्मूला साइन को कॉस में नहीं बदलता है, लेकिन एक बात हम लोग देखेंगे कि साइन जो है वो कॉस का रिलेटिव है, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा रूट में, और जो कॉस है वो सेक का उल्टा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस जो है वो सेक का उल्टा है। अब आगे देखेंगे, रूट में सेक स्क्वायर थीटा का अगर एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और 1 का, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर ऊपर गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चाहेंगे तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। ये हमारा साइन का हो गया, यानी साइन को सेक में अगर बदलेंगे तो हमारा यही आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर पे, दूसरा कॉस जो है वो सेक का उल्टा है, यानी कॉस बराबर 1/सेक हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं है। अब तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर पे हमारा क्या है, tan a है, tan a है। आगे पीछे नंबरिंग में कोई भी कर सकते हैं, पहले कॉस को भी निकाल सकते हैं, उसके बाद tan को निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर में हमारा क्या है, tan है। तो tan का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, सेक के रूप में। tan का फॉर्मूला सेक के रूप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये दोनों तो फॉर्मूला ही है, तो ये दोनों तो हम लोग आसानी से निकाल लिए। अब चौथे पे चलते हैं हम लोग। चौथा हमारा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भी सेक से संबंधित नहीं है, कोई रिलेशन नहीं रखता है। कॉट जो है वो सेक से कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो इसको रिलेशन बनाएंगे कि अगर कॉट को देखेंगे तो हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉट को देखेंगे तो 1/tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और tan को अगर बढ़ाएंगे हम लोग सेक में करेंगे तो 1/√अंडर tan का अगर सेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होगा कॉट का। अब पांचवा नंबर पे सबसे लास्ट है क्या, कोसेक थीटा। हमारे पास बस एक ही बचा ना, कोसेक थीटा, यानी कॉस ए का मान यहाँ भी ए ही होगा, थीटा का तो मान ए दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कोसेक ए का मान, तो क्या करेंगे इसके लिए, या तो कोसेक को साइन में बदलेंगे। देखिए हम लोग इसको कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। या तो कोसेक को साइन में चेंज करते हैं, यानी 1/sin कर सकते हैं, और साइन को कॉस में करेंगे, साइन को कॉस में, और उसके बाद कॉस को सेक में बदलेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग, कोसेक जो है ए, उसको साइन उल्टा होता है तो साइन में बदलेंगे, और साइन कोस से रिलेशन रखता है इसलिए साइन को कोस में करेंगे, और कोस जो है कोसेक का उल्टा है
तो सेक में बदल देंगे कॉस को, इतना कर सकते हैं। या तो एक ढंग और है, मतलब एक तरीका और है। क्या एक तरीका और है? कोसेक जो है वो कॉट से रिलेशन रखता है, कोसेक जो है वो कॉट से रिलेशन रखता है, तो कोसेक को कॉट में बदल देंगे। और कॉट जो है वो टैन का उल्टा है, कॉट जो है वो टैन का उल्टा है, तो कॉट को हम लोग टैन में बदल सकते हैं। उसके बाद टैन जो है वो सेक से रिलेशन रखता है, सेक ए से रिलेशन रखता है टैन, तो फिर टैन को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेक में बदल सकते हैं। तो इधर से भी 3, इधर से भी 3, कोई भी एक लेके सॉल्व कर दीजिए। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको साइन से सॉल्व करता हूँ, यानी कोसेक को अगर लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं ना, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। 1/sin लिख दिए। उसके बाद अगर बढ़ाएं तो साइन को क्या लिख सकते हैं? √1 - cos स्क्वायर ए, यानी क्या साइन जो है उसको 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखेंगे कॉस में तो चेंज कर दिए, अब देखेंगे क्या कॉस को सेक में कैसे चेंज करेंगे। सेक में चेंज करने के लिए 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा, 1/√1 - sec स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस जो है वो सेक का उल्टा है। अब आगे बढ़ेंगे अगर तो 1 तो ऊपर 1 ही रह जाएगा, बट्टा सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से एलसीएम लेंगे। सेक और 1 का एलसीएम क्या? सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1, एलसीएम को सेक से गुना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखेंगे बट्टा के नीचे बट्टा है, तो नीचे वाला क्या ऊपर चला जाएगा, यानी √अंडर सेक स्क्वायर थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा -1। बट्टा के नीचे बट्टा है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखेंगे ऊपर 2 सेक, तो एक सेक को क्या कर सकते हैं हम लोग? बाहर निकाल सकते हैं, यानी सेक थीटा बट्टा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। यही हमारा आंसर हो गया। बस यही एक लंबा था और बाकी सब तो इजी था। सेक स्क्वायर थीटा को एक सेक बाहर निकाल दिए और नीचे वाला को जस के तस छोड़ दिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेक थीटा का बदलना था सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज करना था। तो हम लोग साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक सभी को चेंज कर दिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है हम लोगों ने। और एक बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दोनों कोस है और ऊपर दोनों साइन है। इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर एक जो साइन है उसको कोस में बदलेंगे और नीचे एक जो कोस है उसको साइन में बदलेंगे। तो इसके लिए साइन को कोस में बदलने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, हमें याद है हमारा एक फॉर्मूला, जिसमें अगर थीटा को दोनों थीटा को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग चेक करेंगे क्या दोनों थीटा को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है। तो 63 को 27 से जोड़ेंगे तो 90 और 17 को 73 से जोड़ेंगे तो 90, यानी हो रहा है। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। तो आइए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 हम लोग छोड़ देंगे, प्लस साइन को कोस में बदलने के लिए क्या था, कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर 90 माइनस 27, 90 माइनस 27, कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। अब देखेंगे साइन स्क्वायर 63 है,
कोसाइन स्क्वायर 63 ही लिख देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 27, 90 में से 27 जाएगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर 63, कोस स्क्वायर 17 प्लस क्या 90 में से 73 गया, साइन स्क्वायर 17, साइन स्क्वायर 17। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब दोनों थीटा का मान सेम हो जाए, थीटा का मान सेम हो जाए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और नीचे वाले का मान भी क्या होगा, यानी साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 बराबर 1 और कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 बराबर 1, तो 1/1 क्या होगा, 1, यानी इसका आंसर हमारा हुआ 1। अब चलते हैं हम लोग इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 कोस 65, साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। इसमें भी हम लोग एक चीज हर क्वेश्चन में देखेंगे, क्या दोनों को मिला के 90 डिग्री हुआ, तो हाँ 65 और 25 90, यहाँ भी 65 और 25 90, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 90 माइनस थीटा, तो साइन 25 इंटू साइन क्या, साइन में अगर बदलेंगे कॉस को तो 90 माइनस 65 हो जाएगा, क्यों, साइन 90 माइनस 65 अगर करेंगे तो क्या होगा, कॉस ही 65 होगा ना, कॉस 65, तो यही तो हुआ। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में बदल सकते हैं। अब देखिए प्लस कॉस 25 को छोड़ दिए क्योंकि इधर हम दोनों साइन कर दिए तो इधर दोनों कॉस चाहिए, तो कॉस 25 छोड़ दिए इंटू साइन को अगर कॉस में हम लोग बदलते हैं, कॉस में बदलते हैं तो क्या होगा, 90 माइनस 65। अब देखिए साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस 65 कितना, 90 माइनस 65 कितना, 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 यानी कॉस 90 माइनस 65 65, क्या हुआ, कॉस 25। अब देखेंगे साइन 25 को साइन 25 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 होगा, प्लस कॉस 25 को कॉस 25 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 होगा, यानी दोनों थीटा का मान सेम हो गया। और जब दोनों थीटा का मान सेम हुआ तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1, तो इसका मान आंसर 1 हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान निकाले, यानी इसका हम लोग को मान निकालना है। तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों में कॉमन एक चीज़ निकाल सकते हैं, से 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 9 को कॉमन निकाल लिए क्योंकि दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 को हम लोग कॉमन निकाल लिए। अब देखेंगे, अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक बात देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या, 1। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 9 तो यहाँ पर गुना होगा ही, तो 9 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 9 आंसर। अब चलते हैं अपने इसी का सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है। पिछला भी किसके बराबर था पूछ रहा था, तो उसका है ऑप्शन नंबर 2 यानी 9 के बराबर है। तो अब इसका निकालते हैं कि ये किसके बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस, अब देखेंगे कि एक चीज़ हम लोग अगर यहाँ से निकाल सकते, देखेंगे देखिए 1 को अगर अलग कर दीजिए दोनों में से, 1 को अगर a मान लीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, लेकिन क्या अंतर है, tan प्लस सेक है यहाँ पे और कोट माइनस कोसेक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a का मान तो बराबर है लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी के लिए ये जो b है इसको बराबर हम लोगों को करना है, यानी b का मान बराबर नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस tan थीटा का क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, प्लस और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा।
अब देखिए, अगर 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा, और cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, cos थीटा एलसीएम होगा, cos थीटा एलसीएम हो जाएगा हमारा। और अब करेंगे तो ऊपर cos थीटा होगा प्लस ये तो साइन थीटा होगा प्लस 1, क्या हुआ, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अगर अब इसका हम लोग देखते हैं तो एक चीज़ देखेंगे कि साइन थीटा इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि इसका बट्टा में 1 है तो इसका एलसीएम साइन थीटा होगा। और अगर ऊपर लिखेंगे तो साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, भिन्न का जोड़, ये समझ में आ रहा होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं, अगर गुणा कर दिए तो यहाँ से देखिए a इसको मान लीजिए, यहाँ भी a सेम हो गया। अब देखिए a प्लस बी और a प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो गया हमारा, अब आ गया ना a प्लस बी और a माइनस बी पे, यही तो हमें करना था कि a प्लस बी और a माइनस बी करना था, तो हमारा आ गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो a अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा को माने हैं तो क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर बट्टा cos साइन से गुना करेगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्या, cos थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसको करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो माइनस, सॉरी -1 है तो ये -1 रह जाएगा। अब देखते हैं, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा रह जाएगा, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे जो -1 है उसको यहाँ पे लिख दिए -1 बट्टा नीचे में जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा है उसको भी तो यहाँ ले जाएंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए एक बात देखिए, यहाँ +1 है, यहाँ -1, तो इसको काट देंगे, ऊपर कट जाएगा। अब बराबर लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को लिख दिए और नीचे वाला नीचे लिख दिए, यहाँ तो कोई समझने की बात है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो 2 आया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो चौथा का दूसरा है उसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ। अब चलते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। आगे बढ़ते हैं और उसको a प्लस बी में बदलते हैं। देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं सेक a को, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन a बाई कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a तो है ही। अब नीचे अगर हम लोग इसका cos को अगर एलसीएम लेंगे तो cos a होगा
cos ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर में क्या होगा 1 प्लस साइन ए, अगर एलसीएम लेंगे तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाई cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको अगर हटा देते हैं, देखिए इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी या a माइनस बी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अगर इससे कॉस का मान निकाले या साइन का मान निकाले, देखिए कॉस का मान हम लोग निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है कॉस ए, तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए। तो यहाँ से एक कॉस तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, कॉस ए इसका आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा है। अब हम लोग देखते हैं चौथे का चौथा, यानी जो चौथा क्वेश्चन उसका लास्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑप्शन को छोड़िए, इसको सॉल्व करते हैं कि कितना हमारा इसका आंसर आता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़े थे। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर ए। हम लोग इतना लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक क्या होता है, 1 बाई कोस स्क्वायर ए होता है ना। क्यों, क्योंकि कोस जो है वो सेक का उल्टा है, और साइन क्या होता है, सॉरी कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए। अब देखेंगे बट्टा के नीचे बट्टा, यानी इसको अलग अलग करते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और नीचे है तो ऊपर जाएगा इनटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, नीचे वाला ऊपर जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए है। इसका वैल्यू कितना होता है, साइन बाई कोस कितना 10 और स्क्वायर ए। तो इसका क्या हुआ, टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हुआ इसका। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 8.4 जो है चैप्टर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और हम लोगों को सॉल्व करना है 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगले वीडियो हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो, यानी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट सीधे आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।